हेलो बच्चों, आई एम पाठक सर गिविंग यू द हिंदी डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेसन लेटर टू गॉड of the remaining parts of the lesson. Yesterday I have told you that Lencho wrote a letter to God, posted himself. When the postman received the letter, he was surprised to know the address of God. Never in his career he found such address. Laughing heartily, he went to the postmaster, showed him the letter, and the postmaster himself blurted out laughing. But after a moment, he became serious and started meditating the deeds of the person corresponding to God. उपर्युक्त पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा कि लेंचो ईश्वर को पत्र लिख करके उसे भेज दिया। जब पत्र पेटिका में से पत्र डाकिये को मिला तो वह स्तब्ध हो गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भी ईश्वर को लिखे गए पत्र को नहीं देखा था। हंसते हुए वह अपने डाक अधीक्षक के पास गया, उन्हें पत्र दिखाया और यह देख करके डाक अधीक्षक भी हंसने लगा। लेकिन कुछ पल के बाद वह उस पत्र को पढ़ने के बाद सोच में पड़ गया कि वास्तव में यह व्यक्ति ईश्वर से पत्राचार किया। उसे ईश्वर पर अटूट भरोसा रहा, अतः उसने वह पते पर उस ईश्वर को पत्र लिख करके पत्र पेटिका में डाल दिया। अब आगे है, इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया। कह रहे हैं क्या? इन ऑर्डर टू शेक, शेक मतलब होता है डगमगाना, या शेक मतलब दृढ़ता के साथ डटे रहना। कह रहे हैं क्या कि इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कह रहे हैं क्या कि लेखक का ईश्वर में, लेखक का राइटर्स जेनेटिव केस है, लेखक का ईश्वर पर विश्वास को दृढ़ बनाए रखने के लिए, इन ऑर्डर टू शेक, शेक मतलब होता है बनाए रखना, शेक मतलब होता है दृढ़ता के साथ रखना या हिलाना। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या, या डगमगाना, तो ईश्वर का, ईश्वर पर लेखक के विश्वास को बनाए रखने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया। पोस्टमास्टर को एक विचार आया। कह रहे हैं क्या कि लेखक के ईश्वर पर विश्वास को बनाए रखने के खातिर पोस्टमास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, और वह क्या था? पत्र का जवाब। आंसर द लेटर।
बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला, वेन ही ओपेंड इट, जब उसने ओपेंड इट इसे खोला, तो इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट हो गया। इट वॉज एविडेंट, तो यह स्पष्ट हुआ कि टू आंसर इट, कि इस पत्र का जवाब देने के लिए, कह रहे क्या कि व्हेन ही ओपेंड इट, जब उसने इसे खोला, तो इट वॉज एविडेंट, तो यह स्पष्ट हो गया, यह स्पष्ट हो गया था कि टू आंसर इट, इस पत्र का जवाब देने के लिए, ही नीडेड, उन्हें जरूरत पड़ी। और किसकी जरूरत पड़ी? ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, ही नीडेड समथिंग मोर देन, किसी और चीज की ज्यादा जरूरत है, और वो भी किसकी? देन गुड विल, सद्भावना, इंक स्याही, एंड पेपर कागज। तो कह रहे हैं क्या कि व्हेन ही ओपेंड इट, जब उसने इस पत्र को खोला, तो इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट हो गया, यह स्पष्ट हुआ कि टू आंसर इट, इस पत्र का जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। कह रहे हैं क्या कि गुडविल, सद्भावना, स्याही और पेपर कागज से कहीं ज्यादा दूसरी चीजों की जो जरूरत है, किसी और चीज की जरूरत है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने रेजोल्यूशन, प्रतिज्ञा पर स्टक, अड़ा रहा। कह रहा है क्या कि उस पत्र का जवाब देने के लिए उसे सद्भावना, स्याही और कागज के अलावा किसी और चीज की जरूरत थी, किसी और चीज की जरूरत थी। तो कह रहे हैं क्या कि व्हेन ही ओपेंड इट, जब उसने इस पत्र को खोला, तो इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट हुआ कि टू आंसर इट, उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, उसे सद्भावना, कागज और स्याही के अतिरिक्त भी कुछ चीजें चाहिए, या कुछ चीजों की जरूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह क्या था? स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपनी प्रतिज्ञा क्या अड़ा रहा। ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब होता है प्रतिज्ञा। स्टक, स्टिक का जो है सेकेंड फॉर्म में स्टिक, स्टक, वह अपने प्रतिज्ञा पर क्या रहा? अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे मांगे। आस्क्ड फॉर मतलब होता है मांगना। उसने पैसे मांगे, और किससे किससे? फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। और किससे? ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी तनख्वाह का एक भाग खुद दिया। कह रहे क्या? ही आस्क्ड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से क्या किया? पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी तनख्वाह का क्या किया? एक हिस्सा दे दिया। ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, गेव पार्ट, एक हिस्सा दिया, और भी किसकी? ऑफ हिज सैलरी, अपनी तनख्वाह का। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके सारे
और उसके सेवरल ढेर सारे यानी कई मित्रों ने क्या किया, वेयर ओब्लाइज्ड एहसान किए, टू गिव समथिंग कुछ न कुछ दे करके, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है दान के कार्य। इस दान के कार्य में कुछ न कुछ दे करके क्या किए, एहसान किए। कह रहे हैं क्या कि ही आस्क्ड फॉर, कह रहे हैं क्या कि ही कह रहे हैं क्या कि he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He gave his तो he asked for money from his employees. वह अपने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। He himself, उसने खुद ये पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कई सारे मित्र, वेयर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। कह रहे हैं क्या कि उसके कई सारे मित्रों ने उसे पैसे दे करके, इस दान के कार्य में पैसे दे करके मदद की। ओब्लाइज मतलब होता है एहसान करना, गिव समथिंग मतलब कुछ न कुछ देना, फॉर एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी मतलब होता है दान का कार्य या पुण्य का कार्य। तो उसके कई सारे मित्र, सेवरल मतलब होता है कई मित्रों ने दान के कार्य के लिए कुछ न कुछ दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 पीसोस। कह रहे हैं क्या कि इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उस पोस्ट मास्टर के लिए, क्या, टुगेदर जुटा पाना, टुगेदर एक साथ, एक यहाँ पर टुगेदर, एक टुगेदर इन्फिनिटिव वर्ब है और एक टुगेदर जो है एडवर्ब है, एक साथ जुटा पाना उसके लिए असंभव था। और भी क्या, द 100 पीसोज, 100 पीसोस को जुटा पाना, एक साथ जुटा पाना उसके लिए क्या था, असंभव था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर 100 पीसोस, 100 पीसोस एक साथ जुटा पाना उसके लिए असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, वह भेज पाया, द फार्मर, उस किसान को यानी लेंचो को, ओनली अ लिटिल, थोड़ा सा ज्यादा, मोर देन हाफ, आधा। कह रहे हैं क्या कि इसलिए वह आधे से थोड़ा सा ज्यादा पैसा उस किसान को भेज पाने में कामयाब हो पाया। कह रहे हैं क्या, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू टुगेदर द 100 पीसोज, 100 पीसोज को एक साथ जुटा पाना उनके लिए क्या था, असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह उस फार्मर को, उस लेंचो को आधे से थोड़ा सा ज्यादा ही भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन इनवेलप, उसने उस पैसे को एक लिफाफे में डाल दिया। ही पुट द मनी इन एन इनवेलप, उसने उस पैसे को उस लिफाफे में डाल दिया। एड्रेस्ड टू लेंचो, उस पर लेंचो लिखा, लेंचो का पता लिखा, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो पर पता लिखा। एंड विथ देन, और फिर उसके साथ, विथ देम अ लेटर, एक पत्र लिखा, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, जिस पर महज लिखा हुआ था और अभी क्या, एक शब्द, एज अ सिग्नेचर, कह रहे हैं क्या, हस्ताक्षर के तौर पर, और अभी क्या, गॉड, ईश्वर। तो कह रहे हैं क्या कि ही पुट द मनी इन एन इनवेलप, उसने उस पैसे को एक लिफाफे में डाले, और अ लेटर एंड
he put the money in an envelope addressed to लेंचो। लेंचो लिखे हुए एक लिफाफे में पैसे डाले। फिर उस पर क्या किया? विथ देम अ लेटर कंटेनिंग अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गार्ड, और ईश्वर का हस्ताक्षर किया हुआ एकमात्र शब्द वाला एक छोटा सा पत्र भी उसमें रख दिया। अब